विपिन की निगाह अभी यहाँ पर रेनू के ऊपर टिकी हुई थी। अबे पागल लड़की है क्या? इसको मैंने करीमनगर के अंदर जो बुक दी थी वो तो यहाँ पर इसकी उस प्योर बॉडी को जगाने के लिए थी। अरे इसने अभी तक भी यहाँ पर इस बुक को रखा हुआ है। बेवकूफ लड़की, ये सभी मेरे नाक कटवा के रहेंगे। सारे स्टूडेंट्स मेरे एक से बढ़कर एक है। वास्तव में ये नमूने मानेंगे यानी कभी यहाँ पर मेरी बात। यहाँ पर विपिन देख पा रहा था कि जो रेनू थी ना अभी अपनी जगह पर लेटी हुई थी और उसके हाथ के अंदर अभी जो विपिन ने उसको करीमनगर के अंदर बुक दी थी ना वो उसके हाथ के अंदर पड़ी हुई थी। हालांकि यहाँ पर जो विपिन ने उसको वो बुक दी थी ना वो केवल उस समय उसकी जो प्योर बॉडी थी उसको ठीक करने के लिए दी थी, ना कि यहाँ पर उसको हमेशा के लिए अपने पास में संजो कर रखने के लिए। विपिन की निगाहें उसके ऊपर एक और जाती है तो वो देख पा रहा था कि वह जो बुक थी ना वो बिल्कुल ठीक ठाक स्थिति के अंदर थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह 1 साल पुरानी बुक हो, वो बिल्कुल नई बुक लग रही थी जैसा कि यहाँ पर विपिन ने कल परसों ही उसको दी हो। लेकिन हाँ, विपिन ये देख पा रहा था कि जैसे जैसे यहाँ पर एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे यहाँ पर किसी की भी सुंदरता दिखती जाती है और वैसा यहाँ पर रेनू के साथ में भी हुआ था। वास्तव में वो बला की सुंदरी बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अगर कोई लड़का उसको देख लेना विपिन को छोड़कर तो उसके बाद में वो तो यहाँ पर उसके ऊपर पागल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर केवल उसको हराने वाली या टक्कर बराबर की देने वाली केवल प्रत्युषा ही थी। प्रत्युषा उसके आसपास में आ सकती थी टक्कर देने के लिए, वरना ऐसा कोई भी नहीं था जो विपिन की नजर के अंदर दिखा हो जो यहाँ पर अभी रेनू को टक्कर दे सकता हो हराने के अंदर। उसके बाद में विपिन उसके साथ में आगे तरफ जाने लगता है रेनू की बॉडी को देखने के लिए। वह देखना चाह रहा था कि क्या उसके पास में वास्तव में वह स्वर्ग की सीलिंग सील लगी हुई है या नहीं। उसे चेक करने के लिए वो वहाँ पर जाता है, लेकिन वह वहाँ पर जा रहा था कि यहाँ पर रेनू की आवाज सुनाई देती है, टीचर क्या आप ठीक हैं? लेकिन वही उसकी वह बात सुनने के बाद में जो विपिन था ना उसने वहाँ पर जवाब दे दिया, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कौन है यहाँ पर? आखिरकार कौन आ गया यहाँ पर? वहाँ पर रेनू ने जैसे वो आवाज सुनी ना तो उसके साथ में वह अपनी डिफेंसिव फॉर्मेशन के अंदर आ जाती है, यानी कि लड़ने के लिए तैयार। उसने कोई भी एनर्जी वहाँ पर एक्टिवेट नहीं की थी और उसके बाद सुनने के बाद में वहाँ पर विपिन कहता है, अरे अरे और कौन हो सकता है? तुम्हारा टीचर है यहाँ पर। आखिरकार तुम डर क्यों रही हो? यहाँ पर तुमने तो बुलाया था मुझे, देखो मैं आ गया हूँ। टीचर आप आ गए। वहाँ पर जैसे रेनू ने विपिन के मुंह से वह शब्द सुने ना तो उसके साथ में उसकी रूह पूरी तरह से कांप जाती है। उस तरह से नहीं, उसको बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। उसको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह अभी यहाँ पर क्या कहे क्या नहीं कहे। इतना ज्यादा समय हो गया था यहाँ पर अपने टीचर से मिले हुए, लेकिन आज तक रेनू उसके बारे में बिल्कुल कभी भी नहीं बोल पाई थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर रेनू अपने मन के अंदर बहुत से शब्द रखे हुई थी कि यहाँ पर वह विपिन से ऐसे कहेगी, विपिन से वैसे कहेगी, अपने दिल का इजहार करेगी। लेकिन यहाँ पर जब विपिन उसके सामने आ चुका था तो उसके बाद में अब उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि यहाँ पर वह कुछ भी कह सके। वही रेनू से अलग, जहाँ पर रेनू इसी तरह सदमे के अंदर थी और विपिन को देखे जा रही थी ना तो विपिन उससे पूछता है, रेनू अब बताओ आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया था? देखो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर जल्दी जल्दी भागते हुए आया हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि अगर अब विपिन को यहाँ पर आगे कोई स्टेप उठाना था तो उसके लिए उसको सबसे पहले रेनू से पूछना होगा कि उसके साथ में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पर उसको यहाँ बंद कर रखा गया है। क्योंकि अगर वास्तव में यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद में विपिन कुछ करने वाला नहीं था। अगर रेनू की यहाँ पर गलती हुई तो उसके बाद में वहीं पर ही चला जाता। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर ग्लेशियर रेनकोट ने कुछ किया होता तो उसके बाद में तो यहाँ पर ग्लेशियर रेनकोट की वह धज्जियां उड़ाने वाला था, चाहे से कुछ भी हो जाए। आखिरकार किसके अंदर इतनी हिम्मत हो सकती थी कि वह विपिन यानी कि तबाही के देवता के स्टूडेंट को हाथ लगा सके और इसको यहाँ पर बंद कर सके। वही उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर रेनू कहती है, टीचर क्या आप वास्तव में आप ही हो? लेकिन वहाँ पर विपिन कहता है, देखो हमारे पास में ज्यादा समय नहीं है, यहाँ पर कोई और आ सकता है। जल्दी से मुझे ये बताओ कि आखिरकार यहाँ पर माजरा क्या है, तुम्हें यहाँ पर बंद कर क्यों रखा गया है? विपिन ने जल्दी से पूछा। वैसे उसका मानना भी सही था क्योंकि यहाँ पर वो शैन कबीले से यहाँ तक की जो जर्नी उसने क्रिएट की है ना उसके अंदर यहाँ पर उसे केवल रेनू की चिंता हो रही थी और यहाँ पर पहुंचने के लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। बेचारे शैन कबीले को उड़ाया था, उसके बाद में शांता अकेडमी को उड़ाकर यहाँ पर आया था। दानिश और ऋषभ दोनों की यहाँ पर हालत खराब कर दी थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी तो यहाँ पर टाई पेश हो जाएगी। वहीं जैसे ही विपिन की बात रेनू ने सुनी ना तो उसके साथ में रेनू थोड़ी देर चुप हो जाती है और उससे कहती है, टीचर बात कुछ ऐसी है कि मैं जब यहाँ पर आई थी तो उसके कुछ समय बाद में मुझे यहाँ पर ग्लेशियर
प्लेन कोड के कुछ रहस्यों का पता चला। क्या रहस्य? कैसे रहस्य? आखिरकार तुम्हें किस रहस्य का पता चल गया जिसकी वजह से यहाँ पर तुम्हें बांध कर रखा गया है? क्योंकि हाँ, अगर यहाँ पर रहस्य का पता चल गया तो यहाँ पर रेनू कौन सी बाहर की थी? अरे वो भी तो यहाँ पे घर की तो थी, तो आखिरकार उसको यहाँ पर कैसे बांधा जा सकता है? तो वहाँ पर रेनू ने बताया, टीचर बात कुछ ऐसी है कि मुझे यहाँ पर उस रहस्य के अंदर ये पता चला कि जो मेरी माँ थी ना, वह यही ग्लेशियर रेनकोट की पुरानी प्रमुख रह चुकी थी। उनके पास में भी यहाँ पर प्योर बॉडी थी। क्या 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 कह रहे हो तुम? क्या वास्तव में तुम सच कह रही हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि करीमनगर और यहाँ का ग्लेशियर रेनकोट, इनके अंदर तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। आखिरकार तुम्हारी माँ वहाँ पर कैसे पहुँच सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन जगहों को यहाँ पर देखने के बाद में कोई ये बोल ही नहीं सकता कि यहाँ पर तुम्हारी माँ यहाँ से भागते हुए तुम्हारे पापा से कैसे मिली और उसके बाद में यहाँ पर परी वाला जादू हुआ और तुम्हारे अंदर ऐसी जान आ गई। हाँ टीचर, सच्ची में मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। बात कुछ ऐसी है कि मेरी माँ यहाँ से भागकर गई थी। जब वह यहाँ से भागे तो उसके साथ में उन्होंने अपनी एनर्जी को वहीं पर ही सील कर दिया था, जिसके बाद में कोई भी उनका पता ना लगा पाए। और उसके बाद में भागते भागते वो सीधा करीमनगर पहुँच गई थी। वहाँ पर जाने के बाद में उनकी मुलाकात मेरे डैड से हुई थी और वहाँ पर कुछ समय इधर उधर टहलने और इधर उधर थोड़ी बहुत साथ में रहने की वजह से यहाँ पर उन दोनों का जो करीबी रिश्ता था ना, वो और भी ज्यादा करीब आ गया था। उसके बाद में उन दोनों की शादी हुई और उसके बाद में मेरा जन्म। लेकिन वहाँ पर हुआ क्या था? बात कुछ ऐसी थी कि जिस समय यहाँ मेरा जन्म हुआ था तो उस समय की बात है ये। मेरी माँ जब मेरे को जन्म दे रही थी तो उस समय यहाँ पर मेरी माँ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस समय यहाँ पर उन्होंने अपने पावर के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रख पाई और उसी चलते हुए यहाँ पर जो उन्होंने अपनी एनर्जी को सील कर रखा हुआ था ना, तो उसके चलते हुए यहाँ पर उनकी जो एनर्जी थी वो पूरी तरह से निकल गई। और जैसे उनकी एनर्जी वहाँ से निकली तो उसके बाद में यहाँ ग्लेशियर रेनकोट वालों को मेरी माँ का पता चल गया और उसके बाद में यहाँ पर मुझे शेफ रखकर मेरी माँ खुद को यहाँ पर बंद करवाने के लिए आ गई थी। और यहाँ पर आने के बाद में उन सभी ने यहाँ पर मेरी माँ को एक अलग ही कैद खाने के अंदर बंद कर रखा हुआ है और इसके बारे में मुझे मेरे डैड ने भी नहीं बताया था। हालांकि यहाँ पर जब मैं आई तो उसके बारे में मुझे भी पता चला कि ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन उस समय मेरे डैड ने बताया था कि मेरी माँ कैसी थी, मेरी माँ कितनी खूबसूरत थी और कैसी दिखती थी। हालांकि आज तक मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, लेकिन वहाँ पर विपिन जब उसकी वह स्टोरी सुनता है तो उसके बाद वो अपना सिर हिला बिना नहीं रह सकता। लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पर उसको एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि हाँ, माना कि यहाँ पर जो रेनू थी ना, वह यहाँ की पुराने प्रमुख की एक बेटी थी। तो आखिरकार इन दोनों के बीच में ऐसा क्या है कि जिसके कारण यहाँ पर रेनू को इस तरह से बंदी बनाकर रख लिया गया? आखिरकार इसका माजरा कुछ और भी तो होना चाहिए ना, तभी तो यहाँ पर इसको इस तरह से बांध कर रखा गया था। क्योंकि हाँ, अगर मान लिया कि यहाँ पर इसकी माँ यहाँ पर भागी थी, अरे ये तो ना भागी थी, ये तो यहीं पे थी ना। और ग्लेशियर रेनकोट हमेशा यहाँ पर पुरानी चीजों को सर पे नहीं रखते, वो आने वाली जगह यानी प्योर बॉडी को यहाँ पर ध्यान में रखकर किया करते हैं। यानी कि वह अपने ग्लेशियर रेनकोट को और भी ज्यादा उठाने के लिए यहाँ पर कुछ भी कर सकते थे। हाँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर तुम्हारी माँ यहाँ की प्रमुख थी तो आखिरकार उन्होंने यहाँ पर तुम्हें क्यों पकड़ लिया? विपिन ने वह शब्द अब उससे पूछ लिया तो उसके साथ में रेनू उससे समझाती है, टीचर आपको पता होगा ना कि जो मेरे पास में प्योर बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ग्लेशियर रेनकोट के लिए तो बहुत ही ज्यादा। वह यहाँ के रैंकों के अंदर ऊपर उठने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैंने एक बार अपनी ग्लेशियर रेनकोट की इस पावर यानी प्योर बॉडी को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया ना, तो उसके बाद में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पर मुझसे पंगा ले सके। क्योंकि उसके बाद में यहाँ पर मैं अपनी साधना, अपनी लड़ाई टेक्निक्स, हर एक चीज को यहाँ पर आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाऊंगी। उसके बाद में कोई भी अगर प्योर बॉडी वाला बंदा यहाँ पर अपनी साधना को थोड़ा सा भी सीखना या फिर कोई लड़ाई टेक्निक सीखना चाहे ना, तो एक ही पल के अंदर वो उसको सीख सकता था। हाँ, तो इसमें गड़बड़ क्या है? आखिरकार तुम उसको सीखना क्यों नहीं चाहती? यहाँ पर विपिन ने उससे पूछा। तो वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद में रेनू ने कहा, टीचर बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर उसकी भी एक अलग ही प्रक्रिया है। उसके अंदर होता ये है कि यहाँ पर यिन और यन दो अलग तरह की पावर्स होती है। कुछ महिलाएं होती है जो यहाँ पर यन पावर का इस्तेमाल करती है और कुछ पुरुष होते हैं जो यहाँ पर यन पावर का, यानी कि इन दोनों पावर का यहाँ पर मिलना जुलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मेरे को यहाँ पर अपनी एनर्जी को 100% तक बढ़ाना है, उसके लिए मेरे को यहाँ पर किसी मर्द की एनर्जी को यहाँ पर लेना होगा। उसके लिए यहाँ पर मुझे उसकी पूरी एनर्जी को सोख लेना होगा, यानी कि यिन और यन बॉडी को मिलने की वजह से यहाँ पर जो मेरी प्योर बॉडी है ना, वह फुली अपडेट हो जाएगी, यानी कि 100% तक एक्टिवेट। हालांकि यहाँ पर ऐसा होगा। उसके साथ में यहाँ पर वो आगे कहने वाली थी कि विपिन उससे कहता है, हाँ मैं समझ गया, तुम यहाँ पर क्या कहना चाहती हो। बात कुछ ऐसी है कि रेनू यहाँ पर ये कहना चाह रही थी कि अगर यहाँ पर उसको प्योर बॉडी को एक्टिवेट करना है ना, तो इसे उन पुरुषों के साथ में कुछ करना होगा
का कुछ ऐसी रस्म जिसके साथ में यहाँ पर वो उनकी एनर्जी को एक्टिवेट कर ले सकती थी, यानी कि उनकी जो पूरी बॉडी की एनर्जी थी ना उसको ले लेती। उसके बाद में क्या होता कि यहाँ पर जो जिस बॉडी के अंदर से वो एनर्जी ली गई थी ना वो बॉडी पूरी तरह सूख कर पापड़ बन जाएगी। ये सब कुछ वैसा ही होगा जैसे कि आप लोग किसी 2 रुपए वाली चुस्की के अंदर से पूरी बर्फ को निकाल कर खा जाते हो। ये सब ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या ये ग्लेशियर प्लेन कोट वाले को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? क्या ये किसी मर्द के साथ में ऐसा कुछ कर सकते हैं? आखिरकार इन सभी की इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? सभी चुड़ैले हैं यहाँ की, आखिरकार इनको अंदर इतनी ज्यादा मजाल कहाँ से आ गई थी? तो उसके साथ में यहाँ पर रेनू कहती है, हाँ टीचर, यही मैं सोच रही थी और वास्तव में मैंने जब यहाँ पर इन सभी चीजों को करने से मना कर दिया और इसी वजह से यहाँ पर जो मेरी माँ थी ना वो भी यहाँ से इसी वजह से भाग गई थी। उन्हें भी यहाँ पर ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा था। हालांकि जब मैंने यहाँ पर इसके लिए मना किया तो उसके बाद में उन्होंने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया। उस समय अब यहाँ पर विपिन को समझ में आ गया था कि क्यों यहाँ पर ये एनर्जी को अनलॉक नहीं करा करते थे। आखिरकार क्यों रेनू की माँ जो यहाँ की पहले प्रमुख रह चुकी है तो उन्होंने यहाँ पर क्यों आखिरकार अपने एनर्जी को एक्टिवेट नहीं किया था। उसका मेन मुद्दा ये था कि अगर वह यहाँ पर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता ना तो उसके बाद वो पकड़े जाते, जैसे कि यहाँ पर प्रत्युषा के साथ में हुआ था। प्रत्युषा जब अपने कबीले से भागी थी तो उस जगह यहाँ पर वह फराज पैलेस के अंदर गए थे, वहां तक तो वहां पर कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हालांकि जब यहाँ पर विपिन मुसीबत के अंदर था तो प्रत्युषा ने अपने दिल के ऊपर पत्थर रखकर केवल विपिन के लिए अपनी एनर्जी को वहां पर एक्टिवेट कर दिया था, जिसके चलते हुए यहाँ पर सभी को पता चल गया कि प्रत्युषा वहीं पर ही थी। और उसी के चलते हुए यहाँ पर जब रोशा साम्राज्य के अंदर विपिन था तो उस समय यहाँ पर अली की एंट्री हुई थी उसको लेने के लिए, लेकिन उस समय तो यहाँ पर उसने बड़ी मुश्किल के साथ में इंद्रसेन का कैरेक्टर का यूज करते हुए उसको वहां से भगा दिया था। लेकिन ये सब कुछ बातें सोचने के बाद में विपिन यहाँ पर रेनू को दिलासा देने लगता है, रेनू अब तुम्हारा टीचर यहाँ पर आ गया है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब तो यहाँ से अगर स्वर्ग भी तुम्हारे सामने आ जाता है तो उसके बाद में सबसे पहले मुझसे लड़ना होगा। मैं स्वर्ग को भी यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला, आखिरकार वो भी मेरी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे से वो तुम हो ये मेरे बाकी के सभी स्टूडेंट्स, उन सभी के लिए मैं हमेशा आके खड़ा रहूंगा। यहाँ पर विपिन ने अपना सीना ठोकते हुए यहाँ पर रेनू से कहा, टीचर मुझे पता है कि आप हमें कभी भी कुछ भी नहीं होने दोगे। यहाँ पर रेनू अब अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। चलो चलो रेनू, हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी से जल्दी, हमें जल्दी से जल्द दूसरे सभी जगह के ऊपर जाकर हमें यहाँ से बाहर भाग जाना चाहिए, विपिन ने कहा। वह उसके साथ में वह रेनू के पास में जाने लगा, लेकिन उसके पास में वो जा पाता है या उसको उठा पाता ना उससे पहले ही वह धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ये क्या है? आखिरकार ये क्या हो रहा है? क्योंकि रेनू के बॉडी के अंदर ऐसी कोई सी भी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी। वही दूसरी तरफ रेनू को जोरदार झटका लगता है। टीचर बात कुछ ऐसी कि मेरे को यहाँ पर स्वर्ग सीलिंग लॉक के साथ में सील कर रखा गया है। और जैसे जैसे वहाँ पर रेनू ये शब्द कह रही थी ना वैसे वैसे उसकी बॉडी ऐसे लग रही थी कि वो सिकुड़ती जा रही हो। ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर ही अंदर उसको बहुत बुरी तरह से खा रहा हो। टीचर मुझे बचाए, टीचर मुझे बचाइए, यहाँ पर रेनू कहती है। रेनू को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था तो वही विपिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता। रेनू तुम्हें क्या हो रहा है? आखिरकार तुम्हें यहाँ पर इस हालत में किसने छोड़ दिया? यहाँ पर विपिन पूरी तरह डर चुका था तो उसके साथ में यहाँ पर वो उससे कहता है, ठीक है तुम एक काम करो, जल्दी से अपनी एनर्जी को शांत कर लो। उसके साथ में यहाँ पर रेनू फिर से अपनी बॉडी को शांत कर लेती है। जैसा कि रिया ने मुझे यहाँ पर बताया था, वास्तव में यहाँ पर इसके अंदर स्वर्ग सीलिंग लॉक लगाया गया है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी उसके बीच में नहीं जा सकता। अगर यहाँ पर विपिन ने जबरदस्ती इसकी कोशिश की ना तो उसके बाद में उसकी सोल पूरी तरह से डैमेज हो सकती है।